भाई मैंने जावा डेवलपमेंट किया है, मुझे कोर जावा आता है, तो उसके बाद मुझे क्या करना है? कुछ लोग बोल रहे हैं मुझे स्प्रिंग सीखना चाहिए, कुछ बोल रहे स्प्रिंग बूट सीखना चाहिए, कुछ बोल रहे हाइबरनेट सीखना चाहिए। सो मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा कि मुझे क्या करना है इसके बाद। मुझे बहुत ज़्यादा लोग बोल रहे हैं कि J2EE सीख ले, फिर अभी बोल रहे हैं कि स्प्रिंग बूट बहुत ज़्यादा बूमिंग है, वो सीख ले। सो मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा। सो उसके बाद मुझे क्या करना है? सो वेलकम बैक टू कोड विद आदित्य। इस वीडियो में हम आज कवर करने वाले हैं जावा डेवलपर रोड मैप, जिसमें हम कवर करने वाले हैं कि आप जीरो से प्रो जावा डेवलपर कैसे बनते हैं। चलिए। यहाँ पे मैंने 3 रोड मैप यहाँ पे क्रिएट किए। जो फर्स्ट यहाँ पे रोड मैप है वो बेसिक रोड मैप है, जिसमें जो स्टूडेंट वगैरह या कॉलेज लेवल के जो भी बच्चे वो यहाँ पे कवर किए। देन द सेकंड रोड मैप इज फॉर द फ्रेशर। देन जो तीसरा रोड मैप है वो एडवांस लोगों के लिए, जो एक्सपीरियंस डेवलपर है या यू कैन से जो जावा डेवलपर है जिनको अपस्किल करना है जावा डेवलपमेंट में, उनके लिए है। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कॉलेज लेवल रोड मैप। आप कॉलेज में हो, फॉर एग्जांपल सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, आपके पास 1 साल या 2 साल का टाइम है। ये आपके लिए है। जिसमें आप क्या कर सकते हैं, आप कोर जावा जो है बेसिक, उससे आप स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें आप कवर कर सकते हैं ऊप्स कंसेप्ट क्या होता है, देन कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या है उसमें, देन JDBC क्या है, देन जावा 8 के फीचर्स वगैरह क्या है, ये सब आप यहाँ पे कोर जावा बेसिक्स में कवर कर सकते हो। देन ये कवर करने के बाद जो एडवांस पार्ट आता है यहाँ पे, दैट इज J2EE। ये नेक्स्ट पार्ट आप यहाँ पे कवर कर सकते हो, जिसमें हम कि रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कैसे यहाँ पे करते हैं, देन वेब एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं जावा में, वो आप यहाँ पे सीख सकते हो। वंस आपने J2EE कवर किया, देन उसके बाद आता है हाइबरनेट। हाइबरनेट एक फ्रेमवर्क है, ORM फ्रेमवर्क जिसको हम बोलते हैं, जिससे हम क्या करते हैं कि पर्टिकुलर जो जावा एप्लीकेशन है उससे हम डेटाबेस कनेक्ट करते हैं। एक हाइबरनेट आप सीख सकते हो। देन हाइबरनेट कंप्लीट करने के बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं स्प्रिंग कोर। स्प्रिंग कोर में हम देखते हैं कि एप्लीकेशंस कैसे बनाते हैं, एंटरप्राइज एप्लीकेशंस। उससे आपको थोड़ा आइडिया आएगा। देन स्प्रिंग कोर करने के बाद नेक्स्ट लेवल आप जा सकते हैं स्प्रिंग बूट। स्प्रिंग बूट आप बोल सकते हैं जो भी आपने स्प्रिंग कोर में सीखा, जिसमें इशू आपको आए, फॉर एग्जांपल कि मुझे पर्टिकुलर एप्लीकेशन बनाने में कॉन्फ़िगरेशंस के इशू आए, स्प्रिंग बूट में वो कैसे कवर किए, वो ऑटोमेटिक कैसे होते हैं थिंग्स, जिससे आपको आइडिया आएगा। देन स्प्रिंग बूट सीखने के बाद आप सीखते हो स्प्रिंग JDBC। स्प्रिंग JDBC में आप क्या करते हो, जो भी आप स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन बनाते हो या जो भी आपने सीखा है, उससे आप जो भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन बनाया स्प्रिंग बूट में, उसको डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करते हैं। आप यहाँ पे स्प्रिंग JDBC में सीख सकते हो। देन स्प्रिंग JDBC का आप बोल सकते हो एडवांस वर्जन है स्प्रिंग ORM। जैसे आपने यहाँ पे देखा हाइबरनेट आपने सीखा, तो सेम आप स्प्रिंग में कैसे हाइबरनेट यूज करते हैं, या बैकएंड में यहाँ पे आप स्प्रिंग ORM के थ्रू हाइबरनेट कैसे बना सकते हो यहाँ पे इन स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, वो आप यहाँ पे स्प्रिंग ORM में सीखते हो। देन स्प्रिंग ORM का एडवांस और आप बोल सकते हैं नेक्स्ट लेवल वर्जन है स्प्रिंग JPA, जो कि इंडस्ट्री में अभी बहुत ज़्यादा बूमिंग है और यूज होते हैं, जिसमें आपको बहुत कम कोड लिखना पड़ता है, जिससे आप क्या करते हो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन डेटाबेस से कनेक्ट करते हो। ठीक है। इसके बाद आपको आता है रेस्टफुल सर्विसेज। जो भी बैकएंड वगैरह में प्रोग्रामर या डेवलपर काम करते हैं, उनका मेन काम है जावा में रेस्ट APIs डेवलप करना। रेस्ट APIs क्या होते हैं, वो कैसे बनाते हैं, वो स्प्रिंग बूट में कैसे बनाते हैं, जो पर्टिकुलर रेस्टफुल सर्विसेज मैंने स्प्रिंग बूट में बनाया है उसको बैकएंड में कैसे कनेक्ट करते हैं थ्रू स्प्रिंग डेटा JPA, वो यहाँ पे आप सीखते हो। देन स्प्रिंग EOP एक मॉड्यूल है स्प्रिंग का, जिसमें हम एक्सेप्शन हैंडलिंग वगैरह लिखते हैं। देन हम उसमें लॉगिंग वगैरह भी कर सकते हैं, वो आप यहाँ पे कवर कर सकते हो। मतलब आपने रेस्टफुल सर्विसेज सीखी, उसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे करना है वो आप स्प्रिंग EOP में सीख सकते हो। देन आपने जो बेसिक फ्रेमवर्क है, टेक्नोलॉजी, वो यहाँ पे कवर की। देन आता है माइक्रो सर्विसेज। माइक्रो सर्विसेज एक आर्किटेक्चर है, जिसमें हम स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन बनाते हैं, उसका आर्किटेक्चर हम डिफाइन करते हैं। वो एक माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर है। आप बोल सकते हैं माइक्रो सर्विसेज में एक जो आर्किटेक्चर्स होते हैं उसका एक स्टाइल है माइक्रो सर्विसेज, जो हम जावा में मोस्टली यूज करते हैं, जावा डेवलपमेंट एप्लीकेशन में। ठीक है। आपने यहाँ पे डेवलपमेंट सीखा, देन आपने यहाँ पे आर्किटेक्चर कवर किया, माइक्रो सर्विसेज। देन लास्ट पार्ट आता है क्लाउड। मोस्टली हम क्लाउड यूज करते हैं जावा में डिप्लॉयमेंट के लिए। आप यहाँ पे बेसिक डिप्लॉयमेंट फिर कवर कर सकते हो। देन आपने डिप्लॉयमेंट वगैरह कवर किया। लास्ट पार्ट आता है स्प्रिंग सिक्योरिटी, जिसमें हम जो पर्टिकुलर स्प्रिंग बूट में एप्लीकेशन बनाया
उसको डिप्लॉय किया और उसकी सिक्योरिटी वगैरह कैसे हैंडल करते हैं, जिसमें हम बेसिक ऑथेंटिकेशन आता है, देन OAuth आता है, देन JWT आता है, वो आप सीख सकते हो। बट अभी के लिए आप बोल सकते हैं कि ये जो लास्ट के 2 ऑप्शंस है, ये अभी के लिए ऑप्शनल है। आपने एज़ अ फ्रेशर या जो कॉलेज लेवल स्टूडेंट है, आप माइक्रो सर्विसेज भी कंप्लीट किया, सो आपके लिए मोर देन इनफ है। सो ये 2 आपको मतलब टाइम होगा या आपके पास सीखने के लिए कुछ नहीं, अभी मैंने माइक्रो सर्विसेज कंप्लीट किया बट मेरे पास टाइम है, सो उसके लिए आप फिर क्लाउड या सिक्योरिटी के लिए जा सकते हो। बट माइक्रो सर्विसेज के लिए इज मोर देन इनफ फॉर द कॉलेज स्टूडेंट। ठीक है, इसके लिए आपको अराउंड 6 to 7 मंथ्स लगेंगे टिल माइक्रो सर्विसेज के लिए। सो 6 to 7 मंथ में आप माइक्रो सर्विसेज तक कंप्लीट कर सकते हो। सो ये रहा बेसिक या कॉलेज लेवल जो भी स्टूडेंट है उनका रोड मैप फॉर द जावा डेवलपमेंट। देन नेक्स्ट हम यहाँ पे कवर करते हैं जो फ्रेशर्स है, जिनको कॉलेज वगैरह कंप्लीट हो गया और उनको अभी जावा डेवलपमेंट में जॉब चाहिए, सो उनके लिए। सो एज अ फ्रेशर्स आपके बहुत मतलब आप बोल सकते हैं कि जो टाइम है वो कम होता है, क्योंकि आपने कॉलेज भी कंप्लीट किया, अभी आपको जॉब चाहिए। ठीक है, सो आपके पास थोड़ा टाइम कम होता है, इसलिए हमने क्या किया, जो भी रिक्वायर स्किल्स है आपको जॉब में जो आप यूज़ करने वाले हैं और जिससे आपको जॉब लगने वाला है, सो वो हमने कवर किए। सो जावा जैसे कोर जावा, एडवांस जावा यहाँ पे मैंडेटरी है। एक आप बोल सकते हैं कि बेस है या फाउंडेशन है, जिसके ऊपर हम फ्रेमवर्क है, देन टेक्नोलॉजी सीखते हैं या आर्किटेक्चर सीखते हैं या डिप्लॉयमेंट सीखते हैं। तो ये आप बोल सकते हैं कि फाउंडेशन या बेसिक है। सो एज अ फ्रेशर्स आपको यहाँ पे भी कंप्लीट करना है जावा एंड एडवांस जावा पार्ट। देन उसके बाद आप सीख सकते हैं हाइबरनेट फ्रेमवर्क। J2EE वगैरह सीखने की आपको जरूरत नहीं है अभी के लिए, आप बाद में वो कवर कर सकते हो, बट आपको अभी के लिए हाइबरनेट यहाँ पे कवर करना है। हाइबरनेट के बाद आपको कवर करना है स्प्रिंग कोर। देन स्प्रिंग कोर के बाद आपको सीखना है स्प्रिंग बूट, बट यहाँ पे स्प्रिंग बूट पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि मोस्टली अभी जो इंटरव्यूज वगैरह होते हैं जावा डेवलपर के या जावा डेवलपर का जो भी डेवलपमेंट का काम होता है, उसमें हम स्प्रिंग बूट बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अराउंड 90% हम स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं। सो आपको स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क पे बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना है। ठीक है, देन उसके बाद आपको सीखना है स्प्रिंग ORM। सो जैसे आपने हाइबरनेट कवर किया, सो हाइबरनेट का और एक आप बोल सकते हो कि नेक्स्ट वर्जन है स्प्रिंग ORM, जिसमें आप स्प्रिंग बूट जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन है उसको डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं थ्रू स्प्रिंग ORM। देन उसके बाद आता है स्प्रिंग JPA। सो स्प्रिंग JPA में जैसे मैंने बोला कि ORM का और एक नेक्स्ट वर्जन होता है स्प्रिंग JPA। ये भी आपको अच्छे से करना है, क्योंकि इंडस्ट्री में स्प्रिंग बूट में जो एप्लीकेशन आपने बनाया उसको बैकएंड में डेटाबेस में कनेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं अभी स्प्रिंग JPA। सो इस पे आपको फोकस करना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे रेस्टफुल सर्विसेज पे भी फोकस करना है। जैसे आप स्प्रिंग बूट में पर्टिकुलर एप्लीकेशन बनाते हैं, सो हम मोस्टली स्प्रिंग बूट में रेस्टफुल सर्विसेज बनाते हैं। सो इसलिए आपको रेस्ट APIs वगैरह की जो कंसेप्ट है उसमें आपको फोकस करना है। देन उसके बाद आता है स्प्रिंग AOP। सो स्प्रिंग AOP में हम क्या करते हैं, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि स्प्रिंग AOP में हम मोस्टली एनोटेशन बेस्ड हम यहाँ पे प्रोसेसिंग करते हैं या एक्सेप्शनल हैंडलिंग लॉगिंग वगैरह करते हैं। सो इसलिए हम यूज़ करते हैं स्प्रिंग AOP। सो इस पे भी आपको फोकस करना है। देन आता है माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। सो इसमें हम देखते हैं कि दो पर्टिकुलर जावा एप्लीकेशन है जो भी स्प्रिंग बूट में आपने बनाए उसको कनेक्ट कैसे करते हैं, वो सर्विसेज कम्युनिकेट कैसे करते हैं, वो यहाँ पे हम कवर करते हैं। सो इसको भी आपको अच्छे से करना है। आपको बेसिक्स वगैरह भी आते होंगे कि कम्युनिकेशन हम कैसे अचीव कर सकते हैं दो सर्विसेज में, तो भी मोर देन इनफ है। देन आपके पास टाइम है, सो आप क्लाउड और सिक्योरिटी भी कर सकते हैं। बेसिक्स जैसे आप AWS में डिप्लॉय कैसे करते हैं, अज्योर में डिप्लॉय कैसे करते हैं, वो आप सीख सकते हैं। देन CI/CD पाइपलाइन क्या होती है, वो कैसे वर्क करती है, वो भी आप यहाँ पे कवर कर सकते हो। और लास्ट में आप सिक्योरिटी सीख सकते हो कि पर्टिकुलर स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन की सिक्योरिटी स्प्रिंग सिक्योरिटी के थ्रू कैसे हैंडल करते हैं, कि उसमें बेसिक ऑथेंटिकेशन क्या है, OAuth क्या है, देन JWT टोकन क्या है, वो भी आप यहाँ पे कवर कर सकते हो। सो ये रहा फ्रेशर के लिए रोड मैप। देन लास्ट आता है एक्सपीरियंस। जो भी एक्सपीरियंस लोग हैं जो आज जावा डेवलपर अभी काम कर रहे हैं, या जो आप बोल सकते हैं डेवलपर है वो भी दूसरे टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं बट उनको जावा डेवलपमेंट में आना है, सो ये उनके लिए। सो जैसे मैंने बोला कि कोर जावा एंड एडवांस जावा ये तो बेसिक है या फाउंडेशन है, वो सबको करना है, वेदर यूर फ्रेशर कि आप कॉलेज स्टूडेंट हो या एक्सपीरियंस हो, ये सबको करना ही है। सो ये आप बोल सकते हैं कि ये पर्टिकुलर पॉइंट या पर्टिकुलर आप बोल सकते हैं टेक्नोलॉजी सबके लिए कॉमन है। देन उसके बाद आता है हाइबरनेट। सो आपको इसके बाद हाइबरनेट वगैरह सीखना है। देन जैसे मैंने बोला कि स्प्रिंग बूट, यहाँ पे आपको स्प्रिंग कोर करने की जरूरत नहीं।
आपको स्प्रिंग बूट सीधा आप सीख सकते हो क्योंकि आपको क्या है, टाइम बहुत ज़्यादा कम है। सो इसलिए आप स्प्रिंग को अभी के लिए स्किप कर सकते हो और सीधा स्प्रिंग बूट सीख सकते हो। पर जैसे मैंने बोला कि स्प्रिंग बूट अराउंड 90% इंडस्ट्री में यूज़ होता है, सो आपको स्प्रिंग बूट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, फोकस करना है। देन आता है उसके बाद स्प्रिंग ओआरएम, जिससे मैंने बोला कि डेटाबेस को हम कनेक्ट करते हैं स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन से। देन आता है स्प्रिंग जेपीए। स्प्रिंग जेपीए क्या है? स्प्रिंग ओआरएम का नेक्स्ट वर्जन है, जिसमें आपको फीचर्स ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, सो ये है स्प्रिंग जेपीए। जैसे मैंने बोला कि स्प्रिंग जेपीए अभी स्प्रिंग बूट के साथ ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है। सो आपको यहाँ पे भी ध्यान देना है कि आपको स्प्रिंग जेपीए जो भी है वो अच्छे से करना है। ठीक है, उसके बाद आता है स्प्रिंग एमईसी। अभी बहुत कंपनीज़ में मतलब आप बोल सकते हैं कि जैसे मैंने बोला स्प्रिंग बूट यूज़ होता है, बट ऐसी कंपनी है अभी भी जो अभी स्प्रिंग एमवीसी यूज़ करती है, जिसमें आप फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों डेवलप करते हैं। मोस्टली स्प्रिंग एमवीसी में हम जेएसपी वगैरह में फ्रंट एंड बनाते हैं और उसको रिटर्न करते हैं। सो आपको यहाँ पे भी थोड़ा ध्यान देना है। आपको बेसिक्स वगैरह पता होगे, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको फोकस करने की ज़रूरत नहीं। देन आते हैं माइक्रो सर्विसेज। जैसे मैंने डिस्कस किया, माइक्रो सर्विसेज एक आर्किटेक्चर है जिसमें हम एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, या जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन हमने डेवलप किया है उसका पर्टिकुलर एक आर्किटेक्चर होता है। उसमें से एक आर्किटेक्चर है माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर, जिसमें हम जो पर्टिकुलर रोल एप्लीकेशन है उसमें छोटी छोटी सर्विसेज में हम डेवलप करते हैं और उनको कनेक्ट करते हैं। सो आपको माइक्रो सर्विसेज भी आना चाहिए। उसमें माइक्रो सर्विसेज के जो पैटर्न्स होते हैं, जैसे सर्किट ब्रेकर है, देन सर्विस डिस्कवरी क्या होता है, ये जो चीज़ें हैं वो आपको आनी चाहिए। देन आता है बेसिक्स ऑफ क्लाउड। यहाँ पे आपको बेसिक्स ऑफ क्लाउड भी थोड़े बहुत करने की, AWS क्या होता है, उसमें सर्विसेज क्या है, देन अज़ूर है जो इसमें सर्विस क्या क्या है, देन CI/CD क्या होती है, ये बेसिक्स आपको करना है। ठीक है, आपने बेसिक कंप्लीट किए, सो आपके पास अभी टाइम है, आपको थोड़ा अपस्किल करना है, सो आप सिक्योरिटी के लिए जा सकते हैं। जैसे मैंने डिस्कस किया कि स्प्रिंग बूट जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन बना है अपने स्प्रिंग बूट में, उसको सिक्योर कैसे करना है, इसमें मैकेनिज्म्स आते हैं, बेसिक ऑथेंटिकेशन आता है, देन OAuth क्या होता है, देन JWT टोकन क्या होता है, JWT टोकन कैसे बनाते हैं, वो वर्क कैसे होता है, उसका फ्लो क्या है, वो आपको यहाँ पे सीखना है। सो आपने कंप्लीट किया, सो ऑलमोस्ट आपको अभी आप बोल सकते हैं कि आप एज अ जावा डेवलपर काम कर सकते हो। जैसे मैंने आपको टाइमलाइन बताया कि आपने कॉलेज लेवल पे यहाँ पे स्टार्ट किया, सो आपको 7 to 8 मंथ्स यहाँ पे लगेंगे फॉर माइक्रो सर्विसेज। मीन्स टिल माइक्रो सर्विसेज तक आपको 7 to 8 मंथ लगेंगे। आपने एज अ फ्रेशर्स यहाँ पे किया तो आपको यहाँ पे अराउंड 5 to 6 मंथ में आपको ये कवर करना है। एंड आप एक्सपीरियंस है, सो आपको अराउंड 4 to 5 मंथ्स तक यहाँ पे माइक्रो सर्विसेज का कवर करना है। और आपको थोड़ा बेसिक चाहिए, सो आप यहाँ पे 15 डेज वगैरह ले सकते हैं क्लाउड बेसिक्स के लिए। सो अराउंड 4.5 या 5 मंथ आप यहाँ पे टाइमलाइन ऐड कर सकते हो। सो ये रहा जावा डेवलपर का रोड मैप, जिसमें हमने कवर किया कि जो कॉलेज स्टूडेंट्स है वो क्या क्या कर सकते हैं, जिनके पास टाइम है सो वो स्टेप बाय स्टेप जा सकते हैं। और सेकंड है फ्रेशर्स, जिनको अभी जॉब करना है एज अ जावा डेवलपर, उनको क्या क्या आना चाहिए और क्या क्या अभी मैंडेटरी है। देन हमने देखा कि जो लास्ट है, जो एक्सपीरियंस लोग हैं, उनको क्या क्या करना चाहिए और उनका टाइमलाइन क्या क्या है। सो ये रहा जावा डेवलपर का रोड मैप। आपको कुछ डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट में भी लिख सकते हैं, या आपको कुछ मुझे कनेक्ट करना है सो आप मुझे लिंक्डइन वगैरह पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। सो इस वीडियो में हमने जावा डेवलपर का जो भी रोड मैप है वो कंप्लीट यहाँ पे कवर किया है। थैंक यू।